देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य असन्वशे शिश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम् इष्णन्न ईशान अमुम ईशान सर्वलोकम ईशान। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय सन्यासी महानुभाव, वानप्रस्थी जन, आदर सम्मान की योग्य माताओं, बहनों, बंधुओं, प्रिय ब्रह्मचारियों और मान्य आचार्य महानुभावों, हम चर्चा कर रहे हैं यजुर्वेद के 31वें अध्याय की। ये अध्याय बहुत चर्चित और विवादित रहा है और अभी भी है, क्योंकि इसमें परमेश्वर की एक पुरुष के रूप में चर्चा की गई है। हमारा जैसा स्वभाव होता है कि हमारे मस्तिष्क में जो बात, जो शब्द का अर्थ पहले आता है वो बना रहता है। उसका बाद के क्या अर्थ हो सकते हैं वो हमारे मस्तिष्क में नहीं आते। तो उसके कारण से हम पहले अर्थ को ही लाने का प्रयत्न करते हैं। पूरे देश में मैंने भले लोगों से कह दिया कि अब इस बार महाराष्ट्र में उधर गया तो वहाँ एक समाज में बहुत ही अच्छी बात देखने को मिली। तो उन्होंने, आप लगाते हो गौ माता की जय, दूसरे कहते हैं गौ माता का पालन हो। उस समाज में लिखा था गौ का दूध पिया करो। मैंने सोचा कि कुछ और भी आगे हो सकता है कि दूध के लिए चारे की ज़रूरत है, गाय के लिए टिन की छत की ज़रूरत है, तो क्या ये सब बातें कही जाएंगी? मैंने उनको समझाया, मैंने कहा कि ये हमारे समाज में अनपढ़ों के कारण ऐसा होता है। भाषा का जो भाव है वो बहुत व्यापक होता है और उसको नहीं समझने से ऐसा होता है। वो बोले जी जानवर की जय थोड़ी बोली जाती है। मैंने कहा कि फिर जो धरती है ये क्या है? ये तो जानवर भी नहीं है, उससे भी नीचे है, पत्थर है, इसकी जय बोली जा सकती है। स्वामी जी तुम्हारे मर गए, अब उनकी जय कैसे होगी? वो तो समझ चुके। वेद माता की जय कैसे करोगे? वो तो कोई चीज ही नहीं है। ये क्या है? ये भाषा न जानने के परिणाम है। भाषा जानते तो भाषा के अर्थ को बहुत आसानी से समझ सकते थे। जय का अभिप्राय वहाँ उन्नति से है, उत्कर्ष से है, वो किसी की भी हो सकती है। तो इसलिए न समझने के कारण ऐसा हो जाता है। वही स्थिति पुरुष में भी है। अब पुरुष को तो हमने देखा कि सामने एक आदमी है, उसे पुरुष कहते हैं। तो हमारी इच्छा हुई कि भगवान को भी पुरुष के रूप में देखना चाहिए, तो उसके भी आंख, नाक, कान, पैर बना दिए। अब कहते हैं कि आंख, नाक, कान, पैर बना दिए तो जैसे हम हैं वैसा ही हो जाएगा। लेकिन होना क्या चाहिए था? मूल वो है तो हमारा प्रमाण वो होगा, और हमने प्रमाण अपना बना लिया। जिसको नापना है वही नापने का साधन बन गया, तो उससे हम उसको तोल रहे हैं। यदि उससे इसको तोलेंगे तो बात समझ में आ जाएगी, नापेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। सवाल यह है कि देखना, जानना, सुनना हमारे में है तो हमारे में मूल है, हमारे में अधिक है या हमारे में पूर्ण है? वहां पूर्णता से नाप शुरू होता है, अपूर्णता से नहीं। जो भी पैमाना होगा, प्रमाण होगा, वो पूर्ण होगा। और पूर्ण को जहां आप रख कर देखेंगे वहां पता लगेगा ये तो अपूर्ण है, इसलिए वो कम है, वो अधूरा है। हम अधूरे से पूरे को नापते हैं, कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, इसको छांट दो, इसको कम कर दो, क्योंकि पैमाना तो हमारे पास है।
हमारी आंख जितनी बड़ी आंख भगवान की होनी चाहिए, हमारे से बड़ी आंख उसकी कैसे हो सकती है? हमने उसको बना दिया ज़्यादा ज़्यादा, भाई तू शरीर बनाना है 10-20 गुना बड़ा बना ले, लेकिन आंख नाक पैर तो ऐसे ही होने चाहिए। तो ये जो गड़बड़ होती है ये भाषा के परिचय के अभाव में होती है। इस मंत्र में इंद्रियों में केवल 2 की चर्चा है, बाकी की क्यों नहीं है? अपने पास साधन तो बहुत हैं। ये कहता है कि सहस्राक्ष सहस्रपात। इस सहस्राक्ष शब्द का बड़ा विवाद रहता है। सहस्राक्ष एक व्यक्ति हुआ है, कौन है? इंद्र को कहते हैं सहस्राक्ष। और इंद्र को सहस्राक्ष पौराणिक लोग तो गलत अर्थ में कहते हैं, लेकिन इसका सही और शुद्ध अर्थ आचार्य चाणक्य ने कौटिल्य अर्थशास्त्र में दिया है। वहां वो क्या कहते हैं इसका अर्थ? सहस्राक्ष कहते हैं इंद्रस्य परिषदि सहस्राणि विद्वांसः आसन। इंद्र की परिषद में 1000 विद्वान थे, तो 1000 आंखों वाला था वो। तो इसलिए राजा को सहस्राक्ष ऐसा कहा है। तो यहां पर परमेश्वर को सहस्राक्ष कहा है क्योंकि ज्ञानेन्द्रियों का प्रतीक नेत्र है और कर्मेंद्रियों का प्रतीक पैर है, इसलिए दोनों ही सामर्थ्य उसमें हैं। और कितने हैं? पर्याप्त हैं। वो इतने हैं कि वो असंख्य हैं, असीम हैं। तो वो परमेश्वर कैसा है? सहस्राक्ष है और सहस्रपात है। अब इसमें कभी कभी हमें संदेह होता है। हमें संदेह क्या होता है कि कैसे देखता होगा, वो कैसे देखता होगा? क्योंकि हमको पता है कि आंख जो है वो पलक के अंदर है और पलक झपक दें तो वो नहीं देख सकता, तो वो भी नहीं देख पाता होगा। ये बात बाहर से अंदर की तरफ देखने पर लगती है, और अंदर से बाहर की तरफ देखो तो, क्योंकि जब देखोगे आप अंदर से तो पलक का क्या फर्क पड़ेगा? देखने वाला देखने वाला दोनों वही, इसलिए उसके देखने में अंतर नहीं आता। अंतर बाहर होने पर आता है, यहां बाहर है ही नहीं, इसलिए अंतर नहीं आता। और दोनों में गति होने से, इसका गति का वर्णन कहां पर आया है भला? तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदुअंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। बहुत ही सुंदर वर्णन है। मतलब हिलना डुलना कहां संभव है? जहां अवकाश हो। अवकाश न हो तो कैसे हिलेगा? तो एजती का सामान्य अर्थ है कांपना, हाँ, एजरी कंपनी, हिलना। वो कहता है कि चलना तो दूर की बात है, हिलना भी नहीं हो सकता, क्योंकि हिलने जितना अवकाश भी नहीं है। तो तत् एजति तत् न एजति, वो हिल नहीं सकता, क्योंकि हिलने के योग्य अवकाश है ही नहीं, वो संपूर्ण है, व्याप्त है। लेकिन कहता है कि वैसे कैसे फिर हिलता है? कहता है हिलता है, हिलना आपको क्रिया से प्रतीत होता है, और क्रिया से प्रतीत होता है तो क्रिया उसकी सब जगह परिलक्षित होती है। देखा जाए तो क्रिया हमको कैसे पता लगती है? हमारे अंदर होने से, संसार में होने से। उसने तो इच्छा मात्र करनी है। क्रिया किस में होनी है? वस्तु में होनी है। जैसे हमने चाहा और हाथ उठ गया। हाथ कोई अपने आप उठाते हैं ऐसा तो है नहीं। मतलब यदि कई बार ये हमारे लोग प्रश्न करते हैं कि हाथ से काम होता है,
मैं उनको एक युक्ति देता हूं। मैंने कहा भाई हाथ से काम होता है, ये बात ठीक है, लेकिन हाथ का अपने आप का भी तो कुछ काम है। वो ऊपर जाता है, नीचे जाता है, दाएं जाता है, बाएं जाता है, ये भी तो उसका काम है। तो इसको क्या हाथ से करते हैं? हमारा पैर, हमारी गति, हमारा चलना हम करते हैं तो क्या हाथ से करते हैं? ये शरीर से जुड़ी हुई कोई भी क्रिया, पलक झपकने से लेकर के चलने तक जो भी करते हैं, क्या उसमें हमें हाथ की आवश्यकता पड़ती है? नहीं पड़ती। तो इसलिए ये कहना कि हाथ के बिना काम नहीं कर सकता, ये तो गलत हो गया। मतलब हाथ के बिना भी काम हो सकता है। तो काम हो सकता है, जब बाहर से हो रहा था तो हाथ से हो रहा था, जब अंदर से हो रहा था हाथ में स्वयं काम हो रहा है, पैर में स्वयं काम हो रहा है, आंख में स्वयं काम हो रहा है। तो ये जो स्वयं काम होना है ये बिना हाथ के हो रहा है। तो इसलिए कैसे हो रहा है? सामर्थ्य से हो रहा है, साधन से नहीं हो रहा है। मतलब बिजली की मोटर चलती है, चलती हुई चीज दिखाई दे रही है, लेकिन जिसके कारण से चलती है वो तो नहीं दिखाई दे रही। मतलब सामर्थ्य से चीज चलती है कि नहीं चलती है, आप किसी भी मशीनरी में देख लो, उसमें सामर्थ्य एक चीज है और गति एक चीज है, चलना एक चीज है। मोटर चल रही है, चलती हुई, चलता हुआ जो भाग है वो दिखाई दे रहा है, वो चल रहा है, उसमें गति हो रही है, लेकिन वो जिस सामर्थ्य से गति हो रही है उस सामर्थ्य का तो हमें बोध नहीं होता, उसकी प्रतीति तो नहीं होती। तो ये बाहर के कामों में तो हमें हाथ काम करता हुआ दिखाई देता है, पैर काम करता हुआ दिखाई देता है, पैर में काम हो रहा है, लेकिन पैर में किससे काम हो रहा है? पैर से तो नहीं हो रहा है, हाथ से तो नहीं हो रहा है, वहां हो रहा है सामर्थ्य से हो रहा है। तो वो सामर्थ्य जो है वो काम करने का कारण है। तो वैसे ही परमेश्वर जब काम करता है तो हाथ पैर की आवश्यकता तो बाहर के लिए होती है, अंदर के लिए किस चीज की आवश्यकता है? सामर्थ्य की। और वो सामर्थ्य उसका सब जगह होने से सब जगह है, उसकी उपस्थिति सब स्थानों पर होने से उसका सामर्थ्य भी सब स्थानों पर विद्यमान है। चाहे वो सामर्थ्य देखने का हो, चाहे सामर्थ्य करने का हो, चाहे सामर्थ्य चलने का हो, चाहे सामर्थ्य किसी चीज को जानने का हो। तो जो जो साधन हमारे पास हैं उनमें हमारे पास भी दो ही उपाय हैं। एक उपाय हमारा सामर्थ्य है, एक उपाय हमारा सामर्थ्य से जुड़ा हुआ साधन है। बिजली है, बिजली के उपकरण हैं, सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा के उपकरण हैं, कोई और ऊर्जा है उसके उपकरण हैं। तो ऊर्जा और उपकरण, इन दोनों में हम क्या समझते हैं कि कर्ता उपकरण है जबकि कर्ता ऊर्जा है। तो इस दृष्टि से जब आप विचार करेंगे तो संसार में जो भी क्रिया हो रही है वो परमेश्वर के सामर्थ्य से हो रही है। उसको चल कर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे उठाकर रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पहाड़ बनाने के लिए मिट्टी लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो केवल सामर्थ्य से प्रेरित कर रहा है वस्तुओं को, और क्रिया वस्तुओं में हो रही है और होती रहती है। तो इस दृष्टि से जब आप विचार करेंगे तो उसके जो सामर्थ्य को आप देखेंगे तो बहुत असीम है। उसमें छोटा सा छोटा और बड़े से बड़ा जो काम है वो हो रहा है। गहरा चाहे समुद्र हो, चाहे ऊंचा पर्वत हो, चाहे विशाल आकाश हो, चाहे भारी धरती हो, इसमें सब जगह क्रिया हो रही है। और सबसे विचित्र बात क्या है? हर क्रिया का एक दूसरे से संबंध है। मेरे और आप में अंतर क्या है? मेरी क्रिया अलग है, आपकी क्रिया अलग है। इसके लिए सांख्य की एक कारिका है, कौन सी है? कि मैं और आप एक दूसरे से अलग हैं। क्यों? जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात् अयुगपत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्ययाच्चैव। जनन मरण करण, ये कहता है कि प्रत्येक के अलग है। यदि हम एक हों तो एक साथ पैदा होने चाहिए,
हम एक हों तो एक साथ मर जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता। कोई कभी पैदा होता है, कोई कभी मरता है, कोई कभी मरता है, कोई कभी पैदा होता है। तो जनन मरण करण भी, यदि मेरी आंख फूट जाए तो सबकी फूट जानी चाहिए, मेरी टांग टूट जाए तो सबकी टूट जानी चाहिए, ऐसा तो नहीं होता है। जिसकी टूटती है उसी की टूटती है, बाकी की तो नहीं टूटती। तो जनन मरण और करण, करण साधनों को कहते हैं। प्रतिनियमात, प्रत्येक के अलग अलग नियमित होने से, प्रत्येक के साथ अलग जुड़े हुए होने से, अयुगपत प्रवृत्तिश्च, और हमारी प्रवृत्ति भी युगपत नहीं होती है। मेरी अभी जाने की इच्छा है, दूसरे की सोने की इच्छा है। कोई बैठा है, कोई चल रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई हवन कर रहा है। प्रतिनियम अयुगपत प्रवृत्तिश्च, और त्रैगुण्य विपर्ययाच्चैव। यदि ऐसा हो तो सबको सतोगुणी होना चाहिए, सबको धर्मात्मा होना चाहिए, सबको साधु होना चाहिए, या सबको उल्टा होना चाहिए, दोनों नहीं होते। तो कहता है कि ये पुरुष बहुत्वम, हमारा नानात्व सिद्ध है। मतलब क्रिया जो है वो हमारे अस्तित्व के भेद को बता रही है। वही क्रिया क्योंकि नाना नहीं है, समान है। समानता और बहुत्व का सिद्धांत क्या है? सामान्यम सामान्यम एकत्वकरम विशेषस्तु पृथकत्वकृत तुल्यार्थता ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्यया। मतलब जब जब आप विशेषता बताओगे तो भिन्नता बतानी होगी, अपने आप बताई जाएगी। और जब जब आप समानता बताओगे तो एकत्व सिद्ध होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप भिन्नता बताओ और एकत्व सिद्ध करो। जब जब आप कहते हो कि हम अलग हैं तो आप एक नहीं हो सकते। आपको यह बताना पड़ेगा कि हम एक हैं, हम समान हैं, तो आप एक हो सकते हैं। तो सामान्यम एकत्व कर, तो क्रिया की समानता संसार में कहीं पर भी देख लो, वो समानता होने से कर्ता एक है। क्रिया की भिन्नता होगी तो कर्ता भिन्न हो जाएगा। यहां कुछ होता है, अमेरिका में कुछ होता है, पाकिस्तान में कुछ होता है, कहीं तीसरी जगह कुछ होता है, क्योंकि वहां कर्ता भिन्न भिन्न है। हम यहां बैठे हैं, अलग अलग करते हैं, कोई सोता है, कोई जागता है, कोई सुनता है, कोई कुछ कर रहा है, क्रिया अलग अलग है। लेकिन सूर्योदय यहां जैसा होता है वैसा ही देश में विदेश में कहीं भी होता है। तो एकत्व है, उसकी हर क्रिया में एकत्व देखा जाता है। वो नियम आप यहां अध्ययन कर लो, उसी नियम को वहां जाकर आप लागू कर लो। तो एक क्रिया का एकत्व होना कर्ता के एकत्व होने का प्रमाण है, आधार है। तो सारे संसार में जितनी क्रियाएं हो रही हैं, जो प्रकृति में हो रहा है, वो एक से दूसरे स्थान से, एक से दूसरे नियम से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए वह सारी क्रियाओं का कर्ता कौन है? अकेला और एक है। दो होते ही भिन्नता हो जाती दो। अच्छा, हमको एक गणित बड़ा विचित्र है। हम अकेले हैं, हम दो हो जाएं तो हमारा बल बढ़ता है कि घटता है? और परमेश्वर दो हो जाएं तो हम क्या समझते हैं कि ज्यादा भगवान बनाने से ज्यादा ताकत होगी, लेकिन ऐसा गलत है। क्योंकि हमको यह अनुभव होता है कि हम एक आदमी हैं, 10 आदमी हो जाएंगे तो हमारी ताकत 10 आदमियों की हो जाएगी। और इसीलिए हम भगवान को भी ये समझते हैं कि 10-20 मूर्तियां रखने से भगवानों की ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भगवान एक होगा तो बड़ा होगा, कि बहुत होंगे तो बड़ा होगा। एक होगा क्योंकि एकत्व का जो आधार है, मतलब समस्त है, संपूर्णता है। एक का मतलब है संपूर्ण, और जैसे ही दो आ जाएगी तो विभाजन हो जाएगा, उसमें तोड़ना पड़ेगा कि भाई आधा आधा करना पड़ेगा। और जैसे ही आधा करोगे कमजोर। भगवान यदि दो होंगे तो दोनों की सत्ता बतानी पड़ेगी, दोनों का स्थान अलग करना पड़ेगा, दोनों का स्वामित्व अलग करना पड़ेगा। फिर दोनों की इच्छा भी अलग हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि वो सोचे ये तो क्यों रहे, चलो इसको मार लेते हैं, फिर क्या होगा। तो इसलिए कभी कभी हमारी जो सामान्य बुद्धि है वो गड़बड़ करती है। हमको लगता ऐसा है कि हम बहुत हो जाएंगे तो हम बलवान हो जाएंगे, हम ताकतवर हो जाएंगे, हमारी बल संख्या सब कुछ बढ़ जाएगा, लेकिन उल्टा होता है।
क्योंकि हम छोटे हैं, हम अल्प हैं, इसलिए हमारे पास बढ़ना है। जो पूर्ण है उसका कैसे होगा? जो पूर्ण है, पूर्ण तब तक नहीं हो सकता जब तक वो एक ना हो। जब अपूर्ण होगा तब अनेक होगा। अपूर्ण का एकत्व तो इकट्ठे होना ताकत बढ़ाता है, लेकिन पूर्ण का अनेक होना ताकत घटाता है। इसलिए परमेश्वर जो है वो क्या है? पूर्ण है, इसलिए एक है। जिस दिन आप उसे अपूर्ण बनाएंगे उस दिन वो अनेक हो सकता है। इसके लिए मैंने आपको न्याय कुसुमांजलि की एक कारिका बताई थी, कौन सी थी भला? कहता है कि वो जो संज्ञा है ये पहले होती है कि संजी पहले होता है? संजी पहले होता है ना। मतलब जिसका नाम रखते हैं, नाम बाद में रखा जाता है, और जिस वस्तु का नाम रखा जाता है वो वस्तु पहले होती है। घर में बच्चा पहला पैदा होता है और फिर उसका नामकरण होता है। वस्तु कोई बनाई जाती है, फिर उसका नामकरण होता है। तो वो ये कहता है कि जो एक संख्या है ये भी तो नामकरण है, ये भी तो संज्ञा है। जब संज्ञा एक, नामकरण एक, नाम की एक है, तो इसका दूसरा अभिप्राय ये है कि ये वस्तु भी पहले रही होगी, तभी ये नामकरण हुआ होगा, नहीं तो हुआ कैसे होगा? तो दुनिया में जब एक संख्या का शब्द बना होगा तब कोई दुनिया में वस्तु एक रही होगी, बनी होगी। वो जो एक ही है, एक ही रहती है, एक ही रहेगी, वो ऐसी होगी। नहीं तो संख्या का अस्तित्व तो नहीं रहेगा, क्योंकि संख्या फिर समाप्त हो जाएगी। यदि रामपाल मर गया तो रामपाल की संज्ञा समाप्त हो जाएगी। तो रामपाल के पैदा होने से रामपाल की संज्ञा बनी, रामपाल और संज्ञा जुड़ गए, और जब तक वो संज्ञा और संजी जुड़े रहे तब तक दोनों का हम ज्ञान करते रहे, दोनों का अस्तित्व होता रहा। लेकिन जैसे ही रामपाल मर गया, संज्ञा भी समाप्त हो जाएगी। तो यदि कहीं ऐसा हो जाए किसी दिन कि कोई एक वाली चीज मर जाए, समाप्त हो जाए, तो एक संख्या भी तो समाप्त हो जाएगी। दूसरा एक चाहिए तब करोगे ना, दूसरी एक लाओगे कहां से? क्योंकि सवाल प्रश्न क्या है, वो एक भी तो होना चाहिए, उसके अतिरिक्त तो दूसरा कोई होना नहीं चाहिए। ऐसी दुनिया में कौन सी वस्तु है जो उसके अतिरिक्त, यदि उसके अतिरिक्त होती तो वो एक नहीं होता, तब वैसे ही अनेक हो गया होता वो। जब तक एक है तब तक एक नाम है, और जब तक एक नाम है तो इस एक वस्तु का अस्तित्व रहेगा। अब एक का अस्तित्व नहीं रहेगा, दूसरे को करोगे उस दिन एक कहां रहेगा? वो अपने आप में ही एक नहीं रहेगा। जिसको आप बदल सकते हो एक कैसे रहेगा? आप एक नाम एक को उठाकर दूसरे को उठाकर तीसरे को रख सकते हो, तो एक कहां रहा? वो तो बहुत हो गया, और बहुत हो गया तो कमजोर हो गया। तो इस दृष्टि से ये कह रहा है कि भाई जो संज्ञा है वो संजी से जुड़ी हुई है, और संजी पहले है और संज्ञा बाद में है। तो इसका मतलब ईश्वर पहले है, और ईश्वर का जो संख्यावाचक शब्द है वो बाद में है। तो वो दुनिया में एक शब्द का होना ही ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने का एक सबसे बड़ा प्रमाण है। दुनिया में और कोई संख्या जो है ईश्वर को सिद्ध नहीं कर सकती। ईश्वर 3 है कि 10 है कि 5 है कि 1000 है। वो कहता है कि दुनिया में जो एक संख्या है वो एक संख्या जिसकी है वो ईश्वर है। किसकी है सोच कर देख लो। किसको रख सकते हो, किसी को बना सकते हो तो बना कर देख लो, नहीं बनेगा। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो संसार में जहां जहां भी एकत्व की प्रतीति होती है, क्रिया में, स्वरूप में, ज्ञान में, तो आप वहां देखेंगे कि इनका कर्ता भी एक ही है। सामान्यम एकत्व करम विशेषस्तु पृथकत्वकृत तुल्यार्थता ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्यय। जब आप किसी की भी विशेषता बताओगे तब वहां अपने आप अनेकता का जन्म हो जाएगा। हम यहां बैठे हैं, सब मनुष्य हैं इसलिए एक हैं, किंतु पुरुष और स्त्रियां हैं तो अलग हैं। विशेषता बताओगे तो भेद हो जाएगा। सब वस्त्र धारण किए हैं तो एक हैं, लेकिन कोई काले, कोई पीले, कोई नीले, कोई भगवा पहने हैं तो
अनेक हैं। तो विशेषता जो है वो अनेकता को जन्म देती है और सामान्यता जो है वो एकत्व का प्रतिपादन करती है। इसलिए जहां जहां समानता देखते हो वहां एक है। तो सारे संसार में जिन कामों में समानता दिखाई देती है वो एक है और जिनमें भिन्नता दिखाई देती है वो अनेक है। तो जितने मनुष्य हैं, जितने जीव हैं, जितनी जड़ वस्तुएं हैं, उनमें कहीं एकत्व है, कहीं अनेकत्व है। इनके साथ दोनों है, क्योंकि संसार जो है, भौतिकता जो है वो कैसा है, स्वरूप तो एक नहीं है। स्वरूप से एक नहीं है तो इनकी भिन्नता दिखाई देगी जब स्वरूप से हटेंगे, ये स्वरूप को बदलेंगे। लेकिन परमेश्वर या जीवात्मा जो है वो स्वरूप तो एक हैं, इसलिए उनमें परिवर्तन नहीं होता है। तो ये मोटी सी बात, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात, वो असंख्य गति वाला, अर्थात उसकी गति अनंत है। गति का उद्देश्य क्या है? गतेस त्रयोऽर्थः ज्ञानम गमनम प्राप्तिश्चेति, मतलब वो पहुंचा हुआ है, वो पहले से पहुंचा हुआ है, इसलिए वो क्या है? गतिशील है। गतिशील इसलिए नहीं है कि वो दौड़ लगाता है, क्योंकि दौड़ लगाने का उद्देश्य पहुंचना है और वो पहुंचा हुआ है, इसलिए वो दौड़ने वाला है। हम क्या समझते हैं? वो दौड़ कर जाता है इसलिए दौड़ने वाला है? तो कहता है नहीं नहीं, तीन अर्थ है ना गति के, तो उनमें एक अर्थ प्राप्ति भी है। वो तो गया हुआ है, हम कहते हैं गया हुआ, मतलब वहां तक पहुंचा हुआ है। तो वो पहले से पहुंचा हुआ है इसलिए गया हुआ है। वो जाएगा इसलिए गया हुआ नहीं है, वो जाता है इसलिए गया हुआ नहीं है, वो पहुंचा हुआ है इसलिए गया हुआ है। तो इस दृष्टि से आप विचार करेंगे तो शब्द बहुत सरल लगेंगे। आज की बात को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी अपः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति।